कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर एक लड़की को दिखाया गया जिसका नाम साओचिन था। वह घूमते हुए बाजार में आ रही थी। साओचिन उस जगह से पूरी तरह से अनजान थी और वो लोगों को देखकर काफी खुश हो रही थी। और इधर ली भी आता हुआ दिखाई दिया। वह एक दुकान पर आकर एक डमरू को उठाकर देखने लगा। तभी वहाँ पर साओचिन आ गई। साओचिन को वो डमरू पसंद आ रहा था। उसने ली से डमरू ले लिया और वहाँ से जाने लगी। जब वह कुछ दूर पर गई तो तभी दुकानदार ने उसे पैसे मांगे, लेकिन पता चला कि साओचिन के पास एक भी पैसा नहीं था। और तभी ली ने दुकानदार को उसके भी पैसे दे दिए और साओचिन वहाँ से जाने लगी। जब साओचिन वहाँ से जा रही थी तो ली उसे लगातार देखता रहा, क्योंकि ली को साओचिन पसंद आने लगी थी। ली के बगल में उसका साथी फुगोई भी था। वो भी समझ चुका था कि ली को वह पसंद आने लगी है। इधर साओचिन जब दूसरी जगह पर पहुंची तो उसने देखा कि कुछ लोग वहाँ पर जुआ खेल रहे थे। तभी साओचिन उनके बीच में आकर उनके खेल को देखने लगी थी। जब साओचिन ने उस खेल को देखा तो उसने देखा कि वो लोग कुछ गलत तरीके से खेल रहे थे। हु नाम का वहाँ पर आदमी था। वह बटन के जरिए उन गोटियों को चेंज कर दे रहा था। उसकी सारी हरकतें साओचिन ने देख लिया था। जब उसने उसे मना करने को कहा तभी हु ने अपने आदमियों को कहकर साओचिन को पकड़ने के लिए कहा। साओचिन उन लोगों को चकमा देकर वहाँ से भागते हुए जा रही थी। तभी ली ने उन लोगों को देख लिया। उसके बाद ली भी उनके पीछे जाने लगा। तभी एक आदमी ने डंडा खींचकर साओचिन को जब मारा तभी ली मौके पर वहाँ पर आ गया और डंडा ली को जाकर लग गया। साओचिन मौका देखकर वहाँ से भाग निकली और एक जगह पर जाकर छिप गई। कुछ देर बाद ली और उसका साथी जब वहाँ पर पहुँचे, ली उसे बचाने के चक्कर में गलती से उसके मुंह पे मार दिया, जिसकी वजह से वह तुरंत बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब साओचिन की आंखें खुली तो उसने अपने आप को एक कुर्सी पर पाया। उसके सामने एक बोंग नाम का आदमी दिखाई दिया, जिसे देखते ही वह डर गई। उसके बाद ली ने साओचिन से कहा कि मैं तुम्हें बचाना चाहता था, लेकिन गलती से मैंने तुम्हें मार दिया है। उसके लिए उसने माफी भी मांगी। तभी साओचिन ने ली के हाथों पर एक टैटू देख लिया, जिसे देखते ही वह घबरा गई, क्योंकि साओचिन के गुरु ने बताया था कि ऐसे लोग काफी खतरनाक होते हैं। वह एक दानव शिकारी होते हैं। वह लोगों को मार देते हैं। साओचिन एक खूबसूरत लड़की थी और उसके साथ वो एक दानव लोमड़ी भी थी, इसलिए वह डर कर वहाँ से भागने की कोशिश की। उसने जैसे ही दरवाजा खोला उसके सामने ढेर सारे लोग दिखाई दिए। साओचिन ने देखा कि वो सभी कुंग-फू की प्रैक्टिस भी कर रहे थे। साओचिन वहाँ से सीधा अंदर आ गई। साओचिन वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन उन लोगों ने उसे जाने से इनकार कर दिया। अगले दिन बोंग ने जब साओचिन को बाहर लेकर आया, साओचिन ने देखा कि दानव शिकारी एक दूसरे के साथ कुंग-फू सीख रहे थे। वहीं पर ली ने अपनी अद्भुत शक्तियों से एक दानव शिकारी को जलाकर राख कर दिया। वहीं पर साओचिन को हमेशा से डर था कि कहीं उसके बारे में वो लोग जान न जाएं, इसलिए वह वहाँ से भागने का हमेशा मौका ढूंढती रहती। एक दिन ली और साओचिन एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। ली ने बताया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ली ने कहा कि मैं तुम्हारी जिंदगी भर रक्षा करना चाहता हूँ। साओचिन भी उसे मन ही मन पसंद करने लगी थी। तभी साओचिन को अपने गुरु की बातें याद आ गई। उसने कहा था कि दानव शिकारी वो कभी भी किसी से प्यार नहीं कर सकते, वो हमेशा झूठे होते हैं। उसके बाद साओचिन चुपचाप एक जगह पर जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद ली भी उसके पास गया। तभी साओचिन ने कहा कि अगर मैं लोमड़ी दानव होती तो तुम क्या मेरी रक्षा करते? और तभी ली ने कहा कि मैं तुम्हारी मरते दम तक रक्षा करूंगा। तभी अचानक से पीछे से एक इमरजेंसी सायरन बजने लगा। जब वो दोनों वहाँ पर गए, वहाँ पर मास्टर इवान ने बताया कि कोई दानव है जो 3 लोगों को मार चुका है और उस दानव को पकड़ने के लिए साओचिन को जाने के लिए कहा। साओचिन को यहाँ आए हुए कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए ली ने भी साथ जाने के लिए कहा। तभी इवान ने उसे जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो भी उसे अंदर ही अंदर पसंद करती थी और वो उसे शादी भी करना चाहती थी। उसके बाद साओचिन कुछ लोगों को लेकर वहाँ से दानव को पकड़ने के लिए निकल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि दानव वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। तभी उनके सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। जब साओचिन को वहाँ से जाने का मौका मिला तो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी। जब वह कुछ दूर गई तभी सामने ली आ गया और तभी कुछ देर बाद उन दोनों ने देखा कि वो दानव उन सभी पर भारी पड़ गया और एक एक करके सभी को मार डाला। कुछ देर बाद ली भी उससे लड़ने के लिए चला गया, लेकिन उसकी शक्तियों के सामने वो भी कमजोर पड़ रहा था। ली फिर भी अपनी हिम्मत नहीं हारा और उसे लड़ने की बार बार कोशिश करता रहा। ली इस दानव से लड़ते लड़ते पूरी तरह से थक चुका था। उसके बाद दानव उसे जान से मारने ही जा रहा था। तभी साओचिन ने मौका देखते ही अपनी शक्तियों से उस दानव को मार डाला। उसके बाद साओचिन जब ली के पास गई तो
उसने कहा कि मैं एक लोमड़ी दानव हूँ। साओचिन ने ली से ये भी कहा कि तुम ये रहस्य किसी को मत बताना। इधर खतरनाक दानव एक और भी था जो कुछ लड़कियों को अपने पास मंगवा लेता, उनकी शक्तियों को अपने अंदर ले लेता और उन्हें जान से मार देता। इधर साओचिन भी अपने गुरु के पास आ गई थी क्योंकि उसके गुरु ने अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करने के लिए मना किया था। कुछ देर बाद साओचिन ने सोचते हुए अपने गुरु से कहा कि मुझे एक मानव से प्यार हो गया है, और तभी उसके गुरु ने कहा कि ये सब गलत है, ये सब नहीं हो सकता। उसके गुरु ने कहा कि मानव और राक्षस एक नहीं हो सकते और तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया और इधर युवांग भी ली की सेवा करने लगी और वो धीरे धीरे उसके करीब रहने लगी। युवान भी ली से प्यार करने लगी थी और वो उसके साथ रातें भी बिताई। समय बीतने के बाद ली को साओचिन की काफी चिंता हो रही थी और वो उसे काफी याद भी आ रही थी, और इधर साओचिन भी काफी परेशान थी, वो ली से मिलना चाहती थी। जब काफी दिन बीत गया तो ली को लगा कि साओचिन अब कभी नहीं आएगी। उसके बाद अगले ही दिन युवान और ली की शादी होने वाली थी। इधर जब साओचिन को पता चला कि ली की शादी होने वाली है तो उसने अपने गुरु से इजाजत मांगी जाने के लिए, लेकिन उसके गुरु ने उसे जाने से साफ इनकार कर दिया और अपनी शक्तियों से उसे एक घेरे में बंद कर दिया था। साओचिन ने उस घेरे से निकलने की बहुत कोशिश की पर वो नाकामयाब रही, और इधर सभी लोग इकट्ठा हुए थे। ली और युवांग शादी करने ही जा रहे थे। इधर साओचिन अपनी पूरी शक्तियों को इकट्ठा करके आखिरकार उस घेरे को तोड़ ही दिया। साओचिन जब रास्ते में आ रही थी तो वो पूरी तरह थक चुकी थी और उसकी हालत पूरी तरह खराब थी। उसके कान भी बड़े बड़े दिखाई दे रहे थे। सभी लोग उसे डर से दूर जा रहे थे। आखिरकार युवान और ली की शादी होने से पहले ही साओचिन वहाँ पर आ गई। जब साओचिन घर के अंदर आई तभी युवान ने अपने आदमियों से कहकर उसे जान से मारने के लिए कहा। युवान ने कहा कि यह एक लोमड़ी दानव है, इसे जिंदा रखना हमारे लिए खतरा हो सकता है। उसके बाद सभी लोग उसे मारने जा रहे थे तभी ली सामने आ गया। उसने सभी को मारने से मना कर दिया। तभी उसने साओचिन से ली को दूर रहने के लिए कहा। जब ली वहाँ से नहीं हटा तभी युवान ने तलवार निकाल लिया उसे मारने के लिए। उसके बाद ली साओचिन को लेकर चुपचाप बाहर निकल पड़ा। जब वो कुछ दूर गया तो युवान की बड़ी बहन अपने आदमियों को लेकर उसे आगे से घेर लिया, और तभी कुछ देर बाद साओचिन के गुरु आ गए और उसे बचाने के लिए। इधर ली ने जब गांव की तरफ देखा तो उसने देखा कि चारों तरफ आग लग चुकी थी। उसके बाद ली जब गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि सभी लोग मारे गए थे। उसने जब सामने देखा तो ये सब युवान ही कर रही थी। बाद में पता चला कि युवान के पिता की आत्मा उसके अंदर आ चुकी है। वह लोगों को मारकर और उनकी आत्मा को अंदर लेकर और भी शक्तिशाली बन गया था। कुछ देर बाद साओचिन और उसके गुरु भी वहाँ पर आ पहुंचे। उसके बाद उसने अचानक से ली पर हमला कर दिया। ये लोग मिलकर उसे मारने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो अकेला सब पर भारी पड़ रहा था। जब उसने अपनी शक्ति से उन पर हमला किया लेकिन उसके गुरु ने उन सभी को बचा लिया। एक बार फिर से जब उसने अपनी पूरी शक्तियों को इस्तेमाल करके उन्हें मारने की कोशिश की, और इधर ये सब भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके बच जाते। जब उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्हें दोबारा मारने की कोशिश की तभी फुगोई सामने आ गया और जिसकी वजह से वो भी मारा गया। एक बार फिर से साओचिन और ली उसे मिलकर मारने की कोशिश किए, फिर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आखिरकार वो दोनों लड़ते हुए जमीन पर गिर गए। तभी साओचिन के गुरु ने उन लोगों को वहां से जाने के लिए कहा और अपना एक ड्रैगन का रूप ले लिया। उसके बाद उन्होंने उसे चारों तरफ से लपेट लिया, लेकिन वो इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि उन्हें जलाकर मार डाला। उसके बाद उसने फिर से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ली को मारने की कोशिश की। जब ली को लगा कि अब इसे कोई नहीं मार सकता, और तभी ली ने अपने आप को एक तलवार में बदलकर उसे जान से मार दिया। ली ऐसा करने के बाद पुनर्जन्म भी नहीं ले पाएगा और वो इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा हो गया। साओचिन ने उसे मना करने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं माना। उसके बाद साओचिन भी अपने प्राण त्याग कर हमेशा के लिए उसके साथ चली गई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।